दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टूडेंट पॉइंट और स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो दोस्तों, अभी तक मैं जैसे आपको हर बार बताता हूं कि हमने एचपी टेट के केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के सारे पेपर सॉल्व कर चुके हैं, मैथ के सारे पेपर सॉल्व कर चुके हैं 2013 से लेकर 2022 तक के। आप उन्हें प्ले लिस्ट उनकी बनी हुई यहाँ जाके देख सकते हैं। और अब हमने एक सीरीज चलाई है केमिस्ट्री के फुल कोर्स की, जिसमें हम केमिस्ट्री के फुल कोर्स के वीडियो डालेंगे, जिसमें हम पहले 9th क्लास के चैप्टर केमिस्ट्री के उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो उस चैप्टर में से किसी भी चैप्टर में से है, 10th के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसके बाद 6 से 8 तक, और उसके बाद हम +2 के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आते हैं वो करेंगे। अभी तक हम 9th क्लास को कंप्लीट कर चुके हैं। उसके 4 चैप्टर हैं केमिस्ट्री के जो हम आपको वीडियो दे चुके हैं। और आज हम 10th के पहले चैप्टर में आ चुके हैं केमिस्ट्री के, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो आज हम इसको करेंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से पेपर में आते हैं, आए हैं, आएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा उन बातों का। और चलते हैं क्वेश्चन वीडियो की ओर। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलते हैं पहले को वीडियो की ओर। जो चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो देखो, केमिकल रिएक्शन मैंने थोड़ा सा आपको हल्का हल्का बता दिया है आइडिया कि केमिकल रिएक्शन जो है, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कब टेक प्लेस करती है केमिकल रिएक्शन, बोल सकते हैं आपकी जब उसमें चेंज इन स्टेट, मतलब वो उसने स्टेट चेंज कर दी, सॉलिड से लिक्विड आ गया, लिक्विड से गैस आ गया। ठीक है, उसने अपनी चेंज स्टेट कर दी। चेंज इन कलर में चेंज हो गया, ब्लू से रेड हो गया, रेड से ब्लू हो गया। इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब कि इसमें गैस निकल गई, कोई ऑब्जर्व हो गई, कुछ हो गया। चेंज इन इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब गैस निकल गई। चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, कि टेम्परेचर में चेंज आ गया उसके। तो ये सब क्या है, ऑब्जर्वेशन, जिसकी हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, ये वो चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये हल्का हल्का सा आपको आइडिया था। केमिकल इक्वेशंस, ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन, तो ये केमिकल इक्वेशन है कि व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज ब्रंट इन द ऑक्सीजन इट गेट कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। प्रोडक्ट देखो, Mg जब रिएक्ट करेगा आपका, जब आपका Mg रिएक्ट करेगा तो वो O2 के साथ तो MgO बना देगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्केलेटन केमिकल इक्वेशन और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो स्केलेटन इक्वेशन वो होती है जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है। ठीक है, जो अनबैलेंस नहीं होती, जिसमें नंबर ऑफ एटम जो प्रोडक्ट के होते हैं, नंबर ऑफ एटम जो रिएक्टेंट के होते हैं वो इक्वल नहीं होते। और बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जिसमें क्या नंबर ऑफ एटम्स होंगे जो ईच एलिमेंट के, जैसे तुम यहाँ पे रिएक्शन किया हमने ऊपर MgO के साथ, तो जब ये MgO बनाएगा तो यहाँ भी Mg के 1 है, O भी एक मात्रा में, यहाँ भी एक मात्रा में, यहाँ भी एक मात्रा में। ठीक है, ये इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। तो ये होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब देखो आगे आता है, जैसे कि ये वाली इक्वेशन है, CaOH2O के साथ रिएक्ट करिए, CaOH2 बना रही है। तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, कैल्शियम कितने हैं, एक कैल्शियम है। ऑक्सीजन कितना है, एक है। वाटर के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन यहाँ टोटल मिला के 2 हो गए। तो अब यहाँ पे भी कैल्शियम 1 होना चाहिए, ऑक्सीजन 2 होने चाहिए और हाइड्रोजन 2 होने चाहिए। तो ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है। ठीक है, तो चलो हम आते हैं अपने में। तो हम पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में। पहले रिएक्शन है, देखो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसके बाद एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसके बाद पढ़ेंगे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके बाद पढ़ेंगे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन, उसके बाद पढ़ेंगे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बाद पढ़ेंगे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम कोरिजन, जंग और रेंसिडिटी। ठीक है, रेंसिडिटी पढ़ेंगे उसके बाद। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें क्या है, सच ए रिएक्शन इन विच इन सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट। मतलब क्या है, सिंगल प्रोडक्ट होगा जो CaO, सिंगल प्रोडक्ट मतलब जो बनता है CaOH2। अगर CaOH2 एक सिंगल प्रोडक्ट है और बन किससे रहा है, 2 और मोर
रिएक्टेंट से बन रहा है। जैसे कि सी इसमें क्या है, रिएक्टेंट कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर है, तो ये दोनों मिला के क्या बना रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं जो है CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है बोलते हैं स्लेक्ट लाइम जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और ये हीट प्रोड्यूस करेगा साथ में, ठीक है। तो ये होता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो रिएक्शन क्या है जिसमें रिएक्टेंट कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O मिलके क्या बनाएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेक्ट लाइम बनाएंगे। ये होता है चूना, देखो ये होता है चूना, ये होता है चूना, ये होता है पानी, चूने का पानी बना देंगे ये, जो आप चूने का पानी होता है जिसे आप हर जगह रंग करते हैं, ठीक है। और ये जब कंबाइन होंगे, जब ये कंबाइन होंगे तो ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, मुझे बताइए कि जब ये कंबाइन होंगे तो ये क्या करेंगे। कोई चीज़ कंबाइन होती है तो क्या करती है, हीट रिलीज करती है, रिलीज करती है। जब ये दोनों कंबाइन होंगे ना तो ये हीट रिलीज करेंगे साथ में कंबाइन होके, तभी तो इसमें आपको प्रोडक्ट में हीट आई, तभी तो आपके प्रोडक्ट में हीट भी आई, क्योंकि ये क्या कहते हैं कंबाइन करते ही हीट क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ट लाइम CaOH2 इज यूज फॉर द वाइट वॉश। देखो जो CaOH2 होता है, मैंने क्या बोला आपको, CaO, ठीक है, कि रिएक्शन जब वाटर के साथ कराएंगे तो ये चूने वाला पानी बनाएगा CaOH2। और ये क्वेश्चन पेपर में आता भी है कि चूने वाला है, उस जो चूने का पानी है या जो स्लेट लाइम है, ठीक है, उसका बेसिक इंग्रेडिएंट क्या है, मतलब बेसिक मतलब कहाँ से बना है वो, तो वो बना है क्विक लाइम से, ठीक है, जहाँ से वो बनना स्टार्ट हुआ है। तो ये क्वेश्चन आता है इस तरीके से कि क्विक लाइम जो चूने का पानी है, या जो हम घर में पुट्टी चूने का पेंट करते हैं या चूने का चूना लगाते हैं घर में, उसका बेसिक इंग्रेडिएंट क्या है, CO कैल्शियम और ऑक्साइड या लाइम, क्विक लाइम, तो ये आता है, ठीक है। तो कैसे वो रिएक्शन बनाता है कि सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ट लाइम CaOH2 क्या होता है, यूज फॉर द वाइट वॉशिंग मतलब घर में जो हम रंग करते हैं, एंड द वॉल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। देखो कुछ नहीं, मैं इसको इक्वेशन इससे बताता हूँ करके कि देखो जब आपका CaOH2 में आप मिलाएंगे, जब आप चूने को पानी में मिलाएंगे तो चूने वाला पानी बन जाएगा। जब आप इस चूने वाले पानी को घर में कर देंगे, ठीक है, दीवारों पे कर लेंगे CaOH2 को, तो ये CO2 जो हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 होगी ना, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ ही क्या करेगा, रिएक्शन करा देगा। जब वो रिएक्शन कराएगा तो वो 2-3 दिन बाद आप देखोगे चमक पड़ती है आपकी दीवारें। तो क्यों बनती है, क्योंकि जब वो आपका चूने वाला है वो दीवार में जब हम पेंट कर देंगे उसे, और उस बाद क्या है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 2-3 दिन में रिएक्शन करेगा, उसके बाद तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और साथ में क्या है वाटर निकालेगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा वो। इसलिए क्या है वो दीवारें हमारी चमकने लगती है 2-4 दिन बाद। जब चूना करते हैं उसी दिन नहीं चमकती, उस दिन वो 2-4 दिन बाद चमकती है। तो इसका रीज़न यही है। तो इस तरीके से भी ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो यही ध्यान रखना है, इसमें पूरे में यही लिखा है कि रिएक्ट स्लोली विद CO2 air2 फ्रॉम अ थिन लेयर ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल। कैल्शियम कार्बोनेट इज द फाउंड आफ्टर 2 और 3 days द वाइट वॉशिंग एंड गिव अ शाइन फिनिश ऑन ऑफ अ वॉल, ठीक है। तो केमिकल फार्मूला ऑफ मार्बल, जैसे क्या बोलते हैं, मार्बल भी बोलते हैं, केमिकल फार्मूला मार्बल। ये भी ध्यान रखना है, जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसे क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है, इनके नेम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये बातें जो आपको है क्या है क्लियर होनी चाहिए कि इनको क्या क्या बोलते हैं। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड है आपका, कैल्शियम ऑक्साइड है, इसे क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, स्लेक्ट लाइम, ठीक है। तो क्या लिखे हुए, कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं क्विक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं स्लेक्ट लाइम, और कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं मार्बल, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये वाला जो मैंने कराई आपको रिएक्शन, इसमें से मैंने सारे क्वेश्चन बताए और ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही। रिएक्शन आपको पता ना हो पर ये जो कैसे कैसे ये सब कुछ बन रहा है, इसके क्विक नेम क्या है, ये रिएक्शन कैसे कर रहा है, किसके साथ, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बनकर चमक रहा है 2-3 दिन में, तो ये सारा इंपॉर्टेंट है, पूरा ही हिस्सा इंपॉर्टेंट था। तो इसे ढंग से पढ़िएगा। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज। तो क्या हुआ, मैंने क्या बोला, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन था इसमें भी हीट रिलीज होती थी, ठीक है, हीट रिलीज होती थी। तो हम बोल सकते हैं कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन सेम टाइप ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी हीट रिलीज होती है। देख लो जैसे कि हमारे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है, बर्निंग ऑफ जो मीथेन होती है आपकी, अगर आप उसको बर्न करेंगे, बर्न किस में होगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है कोई भी चीज़ बर्न, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी और बाद में वाटर, ठीक है। तुम्हारी क्या है, सबसे गंदी पॉल्यूटेड गैस बनाएगी कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, CH4 और C2O2
के प्रेजेंस में तो CO2 रिलीज़ करेगी। ठीक है, मतलब मीथेन जब आपकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम क्या जलाएंगे तो हमारी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेगी और 2H2 साथ में। ठीक है, तो ये क्या है, हीट रिलीज़ करेगी ये भी। ठीक है, इसमें ये क्या है, ये भी हीट रिलीज़ करेगी। अब आ जाता है आपका रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, देखो रेस्पिरेशन में क्या होगा, इसमें भी आप एनर्जी रिलीज़ करोगे। देखो C6H12O6 जो ग्लूकोज है, जब आप ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्शन होगी है आपके शरीर के अंदर, तो क्या होगा, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रोड्यूस करेंगे, साथ में एनर्जी रिलीज़ कर देंगे। तो ठीक है, तो ये रेस्पिरेशन होती है, इसमें भी एनर्जी रिलीज होती है। तो ये वाली इक्वेशंस भी ध्यान रखना, रेस्पिरेशन की, बर्निंग ऑफ मीथेन की। ठीक है, और डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, ये भी क्या है आपकी, जो आपने घर में खाद देखी होगी, हिमाचली है, आप सभी खाद सबके घर में होती है। जब आप उस खाद को एक जगह गोबर को इकट्ठा करते हो और बाद में क्या है, जब आप उसको खेत में फेंकने के लिए, आप उस गोबर को खेत में जब आप फेंकते हो तो आप देखते हो कि गर्म होती है वो खाद। जितना अंदर अंदर आप उसे खोदते जाते हो उतनी गर्म निकलती है वो अंदर से। क्यों? क्योंकि वो हीट रिलीज कर रही होती है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स, हम क्या डालते हैं, वेजिटेबल्स डालते हैं, गाय का गोबर होता है, तो क्या सब हीट रिलीज करते हैं, इसलिए अंदर अंदर गर्म होती है उतनी। तो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। मैं बोलूँगा तीनों ही याद रखिएगा, ऐसे याद नहीं रखना है, कोई आपको रिएक्शन याद नहीं रखनी है, परंतु याद रखो कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस क्या है आपकी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रेस्पिरेशन वाली रिएक्शन तो याद रख लेना, ये वाली रख लेना। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर क्या है, ये पेपर में आए हैं, ये क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आए हैं। रिएक्शन इन विच हीट, ये वाला दोनों तो आए हैं, रेस्पिरेशन वाला और डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। ठीक है, और ये भी पूछता है कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस में क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा रिलीज होती है, तो ये भी आए हैं। अब आ जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरी रिएक्शन आ गई आपकी। इन रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिवन सिमिलर प्रोडक्ट, इसमें क्या होगा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो आपका सिंगुलर प्रोडक्ट होगा, इन विच सिंगुलर रिएक्टेंट होगा, वो क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें, सिमिलर प्रोडक्ट में, मतलब दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। जैसे कि आपका आयरन सल्फेट है, आयरन सल्फेट है, तो ये क्या होगा, हीट हम इसे देंगे। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, हम हीट देंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में वो हीट रिलीज करेगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में वो क्या करेगा, हम हीट देंगे। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम हीट देंगे उसे बाहर से, और तब क्या है, वो टूट जाएगा। फेरस ऑक्साइड में टूट गया और सल्फर डाइऑक्साइड में टूट गया। ठीक है, और SO2 SO3 में टूट गया। तो याद रखना कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम हीट देंगे, हम तोड़ने के लिए हीट देंगे। किसी को तोड़ना हो ना तो अंदर से में क्या आग लगानी पड़ती है, भड़काना पड़ता है दोनों को, तो उनकी दोस्ती टूट जाती है। वैसे ही हम क्या, अगर इन दोनों को आपस से जुदा करना है तो हम भी इनको क्या हीट देंगे। वहाँ हम भड़काते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं उनके बीच, यहाँ भी हम भड़का रहे हैं इनको। तो ठीक है, तो फेरस ऑक्साइड। अब आ जाता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ये लाइमस्टोन। ठीक है, इसे कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन भी बोलते हैं, मार्बल भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कैल्शियम ऑक्साइड कार्बोनेट को मार्बल भी बोलते हैं और लाइमस्टोन भी बोलते हैं। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पीछे बताया था तुम्हें कि जो CO होता है, ये क्विक लाइम होता है, CaOH2 होता है, स्लेक्ट लाइम होता है। ठीक है, और आपका कैल्शियम कार्बोनेट आपका मार्बल होता है, और मैंने क्या बोल दिया अब साथ में, कैल्शियम कार्बोनेट को आप क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन भी बोलते हैं, लाइमस्टोन भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। लाइम इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं डायरेक्ट आ जाते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को, इसमें से इनका कॉमन नेम क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का कॉमन नेम है लाइमस्टोन या मार्बल। जब हम इसे हीट देंगे, जब हमने इससे क्या हीट रिलीज, जब ये दोनों आपस में मिले थे तो इन्होंने क्या प्रोड्यूस किया था। ठीक है, इन्होंने क्या प्रोड्यूस किया था, ये आप डायरेक्ट नहीं थी, जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में मिलाया था तो ये चूने वाला पानी मिला, बना कैल्शियम कार्बोनेट, बना OH2 बना था। ठीक है, पीछे हमने पढ़ा COO + H2O, तो इसको हमने CaOH2, और इसने हीट रिलीज़ की थी साथ में। ठीक है, हीट रिलीज़ की थी इसने साथ में। ठीक है, और जब इस CO2 को हमने रिएक्शन कराई थी, OH2 की हमने रिएक्शन कराई थी CO2 के साथ, तब इसने क्या प्रोड्यूस किया था, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, हम क्या करें, उस कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दे रहे हैं। ठीक है, पहले ये हीट निकाला था, हम इसे कैल्शियम कार्बोनेट का लास्ट प्रोडक्ट को हीट दे रहे हैं, तोड़ दे रहा है ऐसे खुद इसको CaO + CO2 में, क्विक लाइम में और CO2 में से तोड़ दे रहा है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट में। तो ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट नहीं है उतनी, पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसका आता है CO2 इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट ये याद ध्यान रखिएगा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में क्या यूज़ होता है, ये इंपॉर्टेंट है।
CO2 is the used the manufacture of the cement. When decomposition reaction is carried out by heating, thermal decomposition. ठीक है, अब आ जाता है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी, जिसमें क्या है आपके एक सिंगल रिएक्टेंट टूट रहा था दो प्रोडक्ट में, तो हमारे को क्या है हीट देनी पड़ रही थी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी ऐसे ही, इसको भी क्या है, ये भी क्या है हीट, इसको ये भी हीट ऑब्जर्व करता है रिएक्शन करने से पहले। ठीक है, विच रिएक्शन इन विच एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, तो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मैंने आपको बता दिया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपको याद रखना है कि ये क्या करता है, कंबाइन करते हैं जब हम दो रिएक्टेंट को, तो हमें क्या है ये हीट रिलीज करते हैं कंबाइन होते। जैसे आपने सुना होगा कि दो भारी भारी चीज़ों का जो आपस में कोलिजन होता है ना, जो टकराते हैं तो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वैसे ही क्या है ये भी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। जब आपस में टकराते हैं एनर्जी का रिलीज करते हैं एनर्जी को। तो उसका मैंने आपको बोला कि क्विकलाइम याद रखना है। क्विकलाइम क्या होता है, स्लेक्टाइम किसको बोलते हैं। ठीक है, जब स्लेक्टाइम आपकी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है, जिसे मार्बल बोलते हैं, और उसे मार्बल बोलते हैं, और साथ में उसे क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन बोलते हैं। उसके बाद हमने ये किया एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो रिएक्शन विच हीट इज रिलीज लॉन्ग विद, इसमें हीट रिलीज होती है। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन सिमिलर सी रिएक्शन है। ठीक है, ये दोनों में हीट रिलीज होती है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस होता है, इसमें रेस्पिरेशन है। डिकम्पोजिशन ऑफ द वेजिटेबल ऑयल इनटू कंपोस्ट। ठीक है, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन की हमने, इसमें क्या है एक सिंगल रिएक्टेंट टूटेगा दो प्रोडक्ट में, जिसके लिए हमें हीट देनी पड़ेगी, तो ये हीट ऑब्जर्व करेगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन भी हीट ऑब्जर्व करेगी। अब आगे आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, डिस्प्लेस करना मतलब बदलना। जैसे कि इसमें आयरन है, कॉपर सल्फेट है, तो इसमें जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो उसको डिस्प्लेस कर देगा। जैसे कि आयरन क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, आयरन क्या ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये क्या है इसे डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, और ये FeSO4 और Cu बन जाएगा। ये मैं आपको जो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है मैंने आपको प्रीवियस ईयर के पेपरों में भी कराई है, और मैं अभी भी जब आगे इसकी ज़्यादा जरूरत पड़ेगी तो मैं वहाँ पे इससे पहले आपको भी याद करा दूंगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, रिएक्टिविटी सीरीज को। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज़ डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम CuSO4। देखो इन दिस रिएक्शन में क्या होता है, आयरन क्या डिस्प्लेस्ड कर रहा है किसको, आयरन डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर को, क्योंकि आयरन कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए क्या ये बना रहा है आयरन सल्फेट। ठीक है, और कॉपर को अकेला कर रहे हैं। जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। देखो कॉपर को जिंक भी डिस्प्लेस कर देगा, लेड भी डिस्प्लेस कर देगा, आयरन भी डिस्प्लेस कर देगा। देखो प्लीज़ नॉट कॉल मी केयर, प्लीज़ नॉट कॉल मी। देखो पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो प्लीज़ नॉट कॉल मी केयरलेस जेब्रा। ठीक है, इंस्टेंट आई ट्राइंग, इसकी रिएक्शन भी मैं भी थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, पर ये रिएक्शन ऐसी है कि इसके जो मोस्ट रिएक्टिव है कैल्शियम है, प्लीज़ नॉट सोडियम है, कॉल मी पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्लीज़ नॉट कॉल मी। ठीक है, तो इतने ये टॉप चार तो ये है। ठीक है, उसका आपने याद रखना है आयरन जो है वो क्या कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, जिंक और लेड भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये ध्यान रखनी है आपने बातें। ये मैं आपको क्या है अगले जो चैप्टर होगा उसमें रिएक्टिविटी सीरीज मैं वहाँ पे आपको करा दूंगा इसे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, chemical precipitations, formulations of a separable solid substance from a solution, either by converting the substance into insoluble form or by changing the composition of the solvent। देखो मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ क्या होता है। जो डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है ना, जैसे कि इसमें होते हैं, इसमें ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका क्या है जो आयनिक होते हैं, जो पॉजिटिव या नेगेटिव में होते हैं। देखो जैसे सोडियम है ये प्लस पॉजिटिव होता है, सल्फेट आपका -2 होता है।
बेरिलियम आपका पॉजिटिव होता है, कैल्शियम आपका नेगेटिव होता है। तो ये क्या करते हैं, आपस में क्या डिस्प्लेस कर देते हैं जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अब सब अपने को ज़्यादा रिएक्टिव करना चाहते हैं, तो Ba+2 है, CO4-2 है, तो ये आपस में रिएक्शन करना चाहेंगे कि सेम सी है, Na और Cl2 आपस में रिएक्शन करना चाहेंगे। तो ये इस तरीके से होती है। इफ़ द सब्सटेंस गेन O2 ड्यूरिंग रिएक्शन, इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड। अगर क्या है, सब्सटेंस क्या कर रहा है, गेन कर रहा है O2 को, तो उसको बोलते हैं सब्सिडाइज। एंड द सब्सटेंस लूज O2 ड्यूरिंग द, तो उसको बोलते हैं रिड्यूस्ड। कि अब सब्सटेंस अगर मतलब को O2 गेन कर रहा है तो उसको बोलते हैं ये ऑक्सीडाइज हो गया, और अगर सब्सटेंस लूज करता है O2 तो हम बोलते हैं कि रिड्यूस हो गया। ठीक है, जैसे कि CuO कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, H2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ये CuH2O बना दिया इसने। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, Cu ने ऑक्सीजन को क्या कर दिया, छोड़ दिया। ठीक है, और H2 ने ले लिया, तो और जो CO है उसने लूज कर दिया O2 को। सो ये क्या हो गया, Cu रिड्यूस हो गया। हम बोलेंगे ये क्या है, रिड्यूस है। ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में, डायरेक्ट आते हैं कि किसने किसको रिड्यूस किया। अगर आपको रिएक्शन दे देगा, पूछेगा किसने क्या ये रिड्यूस किया कि ऑक्सीडाइड किया, तो Cu ने रिड्यूस कर दिया, और ठीक है, और H2 क्या हो गया, ऑक्सीडाइड हो गया। H2 हो गया, ऑक्सीडाइड हो गया। तो CO2 लूज O2, सो इट रिड्यूस वाइल H2 गेनिंग O2 इट ऑक्सीडाइड। तो H2 ऑक्सीडाइड हो गया, और Cu क्या हो गया, CuO क्या हो गया आपका, रिड्यूस हो गया। ठीक है, यह देखना, CO रिड्यूस हो गया, और जो आपका H2 है वो ऑक्सीडाइड हो गया। ड्यूरिंग रिएक्शन वन रिएक्टेंट गेट ऑक्साइड विल अदर गेट रिड्यूस। ठीक है, रिएक्शन के बीच क्या होगा, एक ऑक्सीडाइड होगा और अदर रिड्यूस होगा, उससे बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये आपकी अगली रिएक्शन है। ड्यूरिंग रिएक्शन वन रिएक्टेंट गेट ऑक्साइड विल अदर गेट रिड्यूस, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और आल्सो रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, जैसे यही एग्जांपल है कि Cu ने क्या किया, O को छोड़ दिया और O2 ने उस O को ले लिया, तो CuO हो गया रिड्यूस और OH2 हो गया ऑक्सीडाइड। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन खत्म हुई। हमने कौन कौन सी की, डिकम्पोजिशन हमने की, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बाद की हमने रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब आ जाता है आपका कोरिजन। व्हेन अ मेटल इज अट्रैक्ट बाय द सब्सटेंस अराउंड इट सच मॉइस्चर एसिड etc इट्स सेड टू बी कोरिजन इज प्रोसेस इज कोरिजन। ठीक, कोराइड्स एंड इस प्रोसेस इज कोरिजन। मतलब क्या है कि जंग लगना, सीधी बात, मैं आपको ज़्यादा इंग्लिश में नहीं बताऊंगा कि जंग लगने को क्या बोलते हैं, देखो जो जंग लगता है तो ब्लैक कोटिंग हो जाती है सिल्वर में, ध्यान रखना, ब्लैक कोटिंग होती है सिल्वर में, ग्रीन कोटिंग होती है कॉपर में, और रस्टिंग ऑफ आयरन ये कौन सी होती है, ब्राउन से रंग की होती है ये, तो रस्टिंग ऑफ आयरन होती है ब्राउन से रंग की। तो ये तीन चीज़ें याद रखना आ जाती है पेपर में कि ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, ठीक है, ब्लैक कोटिंग इस पर होती है सिल्वर पे, कॉपर पे होती है ग्रीन कोटिंग, और रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, बाकी इनकी जो रिएक्शनें होगी वो 8th क्लास की जब मैं वीडियो कराऊंगा उसमें फुल डिटेल में रिएक्शन है, तो वहाँ वो करेंगे। रेंजिडिटी क्या होता है कि जैसे आपके चिप्स होते हैं उसमें आप नाइट्रोजन गैस यूज़ करते हैं, क्यों, ताकि उनकी ऑक्सीडेशन ना हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जाके वो खराब ना हो, उसे बोलते हैं कि बचाना किसी को खराब होने से। व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइड दे बिकम रेंजाइड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। यूजली सब्सटेंस विच प्रेजेंट ऑक्सीडेशन एंटीऑक्सीडेशन ऑक्सीडेंट्स आर एडिड टू फूड्स। ठीक है, क्या हम डालते हैं बचाने के लिए, देखो जब वो क्या करते हैं, व्हेन फैट और ऑयल होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और बिकम रेंजाइड होने लग जाते हैं, वो तो देर स्मेल एंड टेस्ट चेंज हो जाते हैं उनके। आपको पता है कि जब भी हमारा खाना भी खराब होता है तो उसकी स्मेल चेंज हो जाती है, टेस्ट चेंज होता है। यूजली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंड एंटीऑक्सीडेंट आर एडिड टू इट। जैसा हमें इसे बताना है ऑक्सीडेशन होने से इसकी, तो हम एंटीऑक्सीडेंट्स को यूज़ करेंगे, जैसे नाइट्रोजन, तो हम चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन डाल देते हैं। एडिड टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, या तो हम इसको एयर टाइट कंटेनर रखते हैं। हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। ठीक है, जैसे कि गैस इन चिप्स बैग, कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन। और हम क्या करते हैं, या तो हम टाइट कंटेनर में रख देते हैं उसे, तो ये भी ध्यान रखना, ये दोनों में से आ सकता है इसमें से कुछ भी। तो यहाँ पे दोस्तों ये वीडियो समाप्त होती है। आज हमने HP टैट की प्रिपरेशन में अगली वीडियो भी हमने कंप्लीट कर ली है, वीडियो 5 थी ये, जिसमें हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की। ठीक है, जिसमें से मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे और यही आते हैं, मैंने तो आपको बता दिए हैं।
ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा इस चैप्टर से तो कुछ। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं। धन्यवाद दोस्तों।